हेलो दोस्तों। इस वेब सीरीज़ में आप सीखने वाले हैं एच टी एम एल जो कि बेस है वेब डिज़ाइनिंग का। अगर आप एज ए वेब डेवलपर जॉब करना चाहते हैं या डिज़ाइनर काम करना चाहते हैं तो आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एच टी एम एल जो है उसका फुल मीनिंग क्या है? एच टी एम एल का जो फुल मीनिंग है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब सवाल उठता है कि इसका यूज़ क्या होता है एच का। एच का यूज़ देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम इससे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हम इससे अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वेब पेजेस क्या होते हैं? एक तो हमारे नॉर्मल बुक में पेजेस होते हैं, एक वेब पेजेस होते हैं। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, वेबसाइट में कुछ पेजेस होते हैं, जैसे अबाउट अस का पेज है, गैलरी का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज, क्योंकि वो वेबसाइट पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसका दूसरा यूज क्या कर सकते हैं, आप क्यों सीख सकते हैं एचटीएमएल? एक बहुत ही बढ़ता हुआ कैरियर है एज ए वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर का। तो आप एज ए कैरियर भी चूज कर सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब क्योंकि एक रेवोल्यूशन आ गया है वेब से मोबाइल में, तो मोबाइल डेवलपमेंट बहुत ही बढ़ता हुआ एक स्कोप है, कैरियर है। ठीक है, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मोबाइल एप्लीकेशन तो जावा में क्रिएट होती हैं। जी नहीं, अब मोबाइल एप्लीकेशन आपकी एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके भी बना सकते हैं। अब आप जैसे कि दो फ्रेमवर्क्स मैंने यहाँ लिखे हैं, फोन गैप और आयोनिक। आयोनिक एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप एच टी एम एल और सी एस एस यूज़ करके पूरी मोबाइल की वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम अपनी आगे आने वाली सीरीज में सीखेंगे भी। तो अब सवाल उठता है कि इसको शुरू कैसे किया जाए। इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि हम HTML का कौन सा वर्जन करने वाले हैं। हम HTML का वर्जन 5 करने वाले हैं। HTML का 5 अब तक का लेटेस्ट वर्जन है जिसमें सब कुछ न्यू है। और इसमें हम HTML4 के बारे में भी बात करेंगे और सीखेंगे कि HTML4 से HTML5 में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या क्या नई पुरानी चीज़ें हटा दी गई हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप ऐसा हो सकता है कि पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हो और वो चले ना। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हम इसमें काम कैसे करेंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। एक तो है एच टी एम एल एडिटर और एक है ब्राउज़र। एच टी एम एल एडिटर जिसमें हम अपनी एच टी एम एल का कोड करेंगे, और ब्राउज़र मतलब जैसे आपने सुना होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप एक ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एच टी एम एल एडिटर कौन कौन से हैं। सबसे बेसिक जो एडिटर आता है हमारे पास विंडोज़ के अंदर वो है नोटपैड। नोटपैड विंडोज़ के साथ ही आता है और इसको आप एज ए एडिटर, एच टी एम एल एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना सारा कोड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपको विंडोज़ के साथ ही मिला है। इससे एक ऊपर भी आता है, वो है नोटपैड प्लस प्लस। इसमें और नोटपैड, सिंपल नोटपैड में एक डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ी कोडिंग कलरफुल होती है। और जब हम अपनी अगली वेब सीरीज देखेंगे उसमें हम सारे का सारा नोटपैड प्लस प्लस में ही अपना सारा कोड करेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना फ्री एडिटर निकाला है जिसका नाम है वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। एकदम फ्री एडिटर है और इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक है सबलाइन। सबलाइन भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस एडिटर है। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मैक में भी यूज़ करते हैं, अगर आप मैक के यूज़र हैं। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तब भी सबलाइन को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कौन से ब्राउज़र्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ब्राउज़र्स में जो अब तक का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र है गूगल का क्रोम। गूगल का क्रोम की खासियत ये है क्योंकि ये फास्ट वेबसाइट खोलता है और ये अप टू डेट है, एकदम नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि जो आप HTML के नए फीचर्स यूज़ करने वाले हैं वो पुराने ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने ब्राउज़र्स हैं उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्रोम में आप वो फीचर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मोज़िला कंपनी का फायरफॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है। इसके अलावा जो बहुत ही पुराना आप सबको मालूम ही है विंडोज़ के साथ आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 के यूज़र हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दूसरा ब्राउज़र
जो अपडेटेड ब्राउज़र है अब तक का, एच नाम से, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया, और एज़ कम्पेयर टू आप कंपेयर कर सकते हैं क्रोम के, ठीक है, गूगल क्रोम से। तो इतना बढ़िया उन्होंने ब्राउज़र निकाला है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सफारी, अगर आप मैक के यूज़र हैं तो अगर आपको पता ही होगा कि जब हम मैक हमारे पास लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है वो होता है सफारी। सफारी उनका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, आप इसको विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसे लोग विंडोज़ में कम, मैक में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओपेरा, ओपेरा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है। इसको लोग ज़्यादातर मोबाइल्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वैसे भी यूज़ करते हैं विंडोज़ में भी और मैक में भी, मगर इसको मोबाइल में ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा सारी वीडियो बनाने का जो एक मोटिव था वो यही था कि हम आपको बता सकें कि HTML है क्या, और हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। तो आप हमारी वीडियो सीरीज़ देखते रहिए, जिससे आप HTML5 और उससे भी शायद लेटेस्ट वर्जन इसमें सीख सकेंगे। हमने जितने भी सॉफ्टवेयर्स और एडिटर्स आपको बताए हैं उन सब के डाउनलोड लिंक्स आप हमारे नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वरना आप इसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।